नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा में वापसी करेंगे, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई। लेकिन दोस्तों, कल का दिन बेहद दिलचस्प रहा। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्लियर हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापसी नहीं करने वाले हैं। इसके पीछे के 3 कारण हैं जो कल ही पता चल चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापसी की ओर नहीं देख रहे हैं। पहला कारण तो ये रहा कि कल उन्होंने खुद जाकर कुशीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अपनी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि आकाश आनंद का जो मामला था, आकाश आनंद को लेकर जो मायावती ने कहा कि अभी वो अपरिपक्व हैं यानी मैच्योर नहीं हुए हैं, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि मायावती ने पहले 1.5 साल पहले आकाश आनंद को जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया था। तो क्या 1.5 साल पहले उनको पता नहीं था कि आकाश आनंद अपरिपक्व नहीं हैं? अब उन्हें पता चल रहा है। उन्होंने कहा, हमको तो लगता है आकाश आनंद नहीं बल्कि खुद मायावती इस समय अमेच्योर हैं यानी कि अपरिपक्व नहीं हैं। तो इतना बड़ा उन्होंने मायावती के खिलाफ बयान दिया है। और तीसरा बड़ा कारण यहाँ पर ये है कि पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य साफ कह चुके हैं कि जिस पार्टी का वह हिस्सा रह चुके हैं उस पार्टी का हिस्सा दोबारा नहीं बनेंगे, यानी उस पार्टी के तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखेंगे। तो जिस पार्टी को वह एक बार छोड़ चुके हैं और अभी तक उस बात पर अपनी उस फैसले पर अड़े हैं, चाहे उन्हें बागी दलों का साथ लेना पड़ा। जैसे उन्होंने बसपा छोड़ी तो बसपा के बाद वो भाजपा में गए, फिर जब भाजपा छोड़ी तो ऐसा नहीं है कि वो बसपा में चले गए, फिर वो सपा में गए। फिर जब सपा छोड़ी तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली और उस दौरान वे कांग्रेस के साथ संपर्क में थे। तो दोस्तों, यानी कि ये बातें साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दल को छोड़ते गए वहाँ पर उन्होंने वापसी की ओर नहीं देखा। तो ये तीसरा बड़ा कारण रहा है जिससे साफ पता चल रहा है कि बसपा में वापसी की ओर नहीं देख रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा वापस चाहती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी लगातार बहन जी मायावती के खिलाफ वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वापसी करेंगे तो क्या बसपा उन्हें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि उनकी बयानबाजी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर कल सबसे बड़ा दिलचस्प नज़ारा रहा है जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दर्ज करने गए तो लंबा चौड़ा तिलक लगा रखा था उन्होंने। सब देखकर दंग हो गए कि सनातन धर्म हिंदू देवी देवताओं को लेकर, रामचरितमानस को लेकर इतना ज़्यादा विवादित टिप्पणियाँ इन्होंने की। लेकिन अब जब बात आई चुनाव की तो लंबा चौड़ा टीका लगाकर ये मैदान में उतरे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यही कारण हर कोई देखना चाहता था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय इंडिया एनडीए सबको लेकर बात करते हुए नजर आए, सबको लेकर बात किए, लेकिन इन सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल ये तो सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध टिप्पणियां करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाकर चुनावी मैदान में कैसे उतर गए, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव में आप किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।